मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र श्रीवास्तव सुशीला होम्योपैथिक हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर कानपुर से। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूं और मेरा 14 वर्षों का एक्सपीरियंस है। मैं आज आपको एक ऐसे ज्वलंत विषय के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि उन महिलाओं में बहुत कॉमन है जो कि या तो टीन एज में है या रिप्रोडक्टिव एज में है। जी हाँ दोस्तों, उस समस्या का नाम है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या PCOD। इसे स्टीन लिवेंथल सिंड्रोम भी कहते हैं क्योंकि इसे डॉक्टर स्टीन और लिवेंथल ने सबसे पहले खोजा था। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ क्या होती है। एक्चुअली में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें महिलाओं में एमिनोरिया या इरेगुलर मेंसेस पाए जाते हैं। ज़्यादातर ये उन भी महिलाओं में पाया जाता है जिनमें ओबेसिटी होती है। तीसरी चीज़ इसमें मोस्ट कॉमन होती है कि फेशियल हेयर्स हो सकते हैं, एक्नी हो सकती हैं, पिंपल्स हो सकते हैं या एलोपेशिया की शिकायत भी पाई जा सकती है। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये बीमारी का कारण क्या होता है। तो ये पाया गया है कि इस बीमारी का मुख्य कारण जेनेटिक डिसऑर्डर, जैसे कि महिलाओं में जिनके माँ बहन या मौसी या नानी या किसी में इस तरह की बीमारी पाई जाती है तो उन महिलाओं में ये होने की संभावना बहुत अधिक होती है। दूसरा मुख्य कारण इसका ओबेसिटी होती है क्योंकि ओबेसिटी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है जिसकी वजह से ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ हो जाती है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस बीमारी के पीछे की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। मोस्टली इस बीमारी में जो ओवरीज होती हैं उनका साइज इंक्रीज़ हो जाता है और वो बहुत अधिक एंड्रोजन सिक्रीट करने लगती हैं। एंड्रोजन सिक्रीट होने की वजह से फेशियल हेयर्स का होना, एक्नी का होना या जो एलोपेशिया की शिकायत है उसका होना पाया जाता है। अब चूँकि एंड्रोजन जो होता है अल्टीमेटली एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है और एस्ट्रोजन की मात्रा अधिक होने की वजह से फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो फॉलिकल्स होती हैं वो डेवलप नहीं हो पाती हैं, छोटी छोटी सिस्ट के रूप में बन जाती हैं। अच्छा, अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कम होता है तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और एस्ट्रोजन का जो रिलेशन है वो इस प्रकार है कि अगर एस्ट्रोजन बढ़ता है तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स भी बढ़ता है और एस्ट्रोजन बढ़ता है तो FSH कम होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स ज़्यादा होने की वजह से LH सर्ज नहीं होती, LH सर्ज ना होने की वजह से ओवुलेशन नहीं होता, ओवुलेशन ना होने की वजह से प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम रहता है और पेशेंट में एमिनोरिया की प्रॉब्लम या जिसे मासिक बंद होने की समस्या बोलते हैं वो हो जाती है। इसके साथ साथ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स बढ़ने की वजह से फीमेल्स में इनफर्टिलिटी की समस्या भी हो सकती है। एक और बहुत ही समस्या है जिसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होते हैं, जिससे हार्ट डिजीज़ हो सकती है। इसमें LDL की मात्रा बढ़ने लगती है, HDL की मात्रा कम होने लगती है। ये तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी हो गई। अब आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स में। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्लिनिकल फीचर्स में 3 मुख्य इसके क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। सबसे पहला एमिनोरिया या इरेगुलर मेंसेस, दूसरा होता है हिरोसिटिज्म जिसे कहते हैं फेशियल हेयर्स, तीसरा होता है आपका अल्ट्रासाउंड के उसमें ओवरीज में सिस्ट पाई जाती हैं। दूसरी चीज़, कुछ ऐसे सिम्टम्स भी पाए जाते हैं जैसे पेशेंट में मोटापा का होना या पेशेंट में और भी चीज़ें जैसे हेयर्स डेवलप हो जाना तथा पेशेंट में भूख न लगना, और इन सब चीज़ों के साथ साथ कभी कभी गैलेक्टोरिया भी हो सकता है क्योंकि सेरम प्रोलैक्टिन का लेवल भी कभी कभी बढ़ जाता है। हालांकि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है कि ऐसा हो। इसके साथ में क्लिनिकल फीचर्स के साथ में अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होता है। तो इसके लिए एक सेट क्राइटेरिया दिया गया है जिसको रोटरडैम क्राइटेरिया बोलते हैं। इस क्राइटेरिया के हिसाब से अगर 3 सिम्टम्स के में से 2 सिम्टम्स अगर पाए जा रहे हैं तो ये मान के चलना चाहिए कि उस पेशेंट में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ हो सकती है। ये रोटरडैम क्राइटेरिया क्या होता है? इस रोटरडैम क्राइटेरिया के अनुसार पेशेंट में ओलिगोमेनोरिया या एमिनोरिया या मासिक बंद होना ये मुख्य सिम्टम पाया जाएगा। दूसरा सिम्टम ये होगा कि उसमें एंड्रोजेंस या सेरम टेस्टोस्टेरोन का लेवल 70 से 150 के बीच में होगा, जिसकी वजह से फेशियल हेयर्स हो सकते हैं, एक्नी हो सकती है तथा एलोपेशिया की शिकायत भी हो सकती है। तीसरा जो पॉइंट होता है इसमें, हम अगर पेशेंट का अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उस पेशेंट में ओवरीज में मोर देन 12 सिस्ट पाई जाती हैं जिनका साइज 2 to 9 mm हो सकता है। दूसरी चीज़, ओवरीज का वॉल्यूम जो है वो मोर देन 10 ml हो सकता है। अगर ये 3 में से 2 क्राइटेरिया प्रेजेंट हैं तो हम उस महिला में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ को रूल आउट करते हैं। अब क्लिनिकल फीचर्स हो गए, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हो गई, अब आती है बात इन्वेस्टिगेशन की।
तो इन्वेस्टिगेशन जो सबसे की इन्वेस्टिगेशन होती है इसमें वो होती है अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी कराई जाती है। कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो वो कराए जाते हैं, जैसे कि FSH-LH रेशियो, ये मोस्टली सेकेंड डे ऑफ मेंसेस कराया जाता है। ये FSH-LH रेशियो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगली जांच जो होती है वो होती है सेरम टेस्टोस्टेरोन का लेवल। अगर सेरम टेस्टोस्टेरोन का लेवल कराया जाता है तो वो थोड़ा बढ़ा हुआ पाया जाता है। अन्य जांचें जो होती हैं, सेरम प्रोलैक्टिन कराया जा सकता है, TSH कराया जा सकता है, और एंड्रोजेंस में और भी हैं, जैसे डिहाइड्रोएपिएंड्रोस्टेनिडियोन जिसे DHEA कहते हैं, इसको कराया जा सकता है। ये आपका डॉक्टर निर्धारित करेगा कि आपको कौन सी जांच की आवश्यकता है, लेकिन मुख्य जांच अल्ट्रासोनोग्राफी होती है। अब आगे आते हैं, इसके क्लिनिकल फीचर्स हो गए, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हो गई, इन्वेस्टिगेशन हो गई। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं इसका ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट पार्ट। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होम्योपैथी से 100% ठीक हो जाती है। इसमें 3 से 6 महीने का समय लग सकता है, लेकिन प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हम सबसे पहले इसका मैनेजमेंट देखने की कोशिश करते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ अगर किसी महिला को हो गई है या किसी फीमेल को हो गई है तो उसमें हम क्या क्या मैनेजमेंट करें जिससे हम इस बीमारी से बच सकें। तो सबसे पहला है ओबेसिटी। हमें सबसे पहले वेट लॉस करना चाहिए। इसमें महिलाओं को ये सलाह देनी चाहिए कि वो अपना वेट लॉस जल्द से जल्द करें। फिर दूसरा आता है क्राइटेरिया डाइट मैनेजमेंट। इसमें डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फैटी डाइट कम लें, स्वीट्स कम खाएं, मैदा या जंक फूड, फास्ट फूड इसका सेवन कम से कम करें। खाने में होल ग्रेन फूड लेने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि उससे बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, जिसमें फाइबर्स बहुत होते हैं। फाइबर्स से हमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होती, मोटापा कम होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होता है वो कम होता है। दूसरी चीज़ इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये पाया गया है कि जो एप्पल सिडर विनेगर होता है वो अगर रात में डिनर से पहले 15 ml इंटू 50 ml ऑफ वाटर अगर लिया जाता है तो ये काफ़ी लाभदायक होता है। इसके साथ साथ कुछ योगासन्स हैं जो हम करेंगे तो हमें काफ़ी फ़ायदे मिलेंगे। उनमें से जो है बद्ध कोणासन, सप्तबद्ध कोणासन, प्राणायाम, शलभासन, ये कुछ आसन हैं जिनको हम करेंगे तो हमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ से काफ़ी ठीक करने में काफ़ी मदद मिलेगी। अब आते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। तो दोस्तों, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये जानने की ज़रूरत है कि ये आपको किसी कुशल होम्योपैथ से ही इस ट्रीटमेंट को लेना है। आप अपने नज़दीकी होम्योपैथ से संपर्क कर सकते हैं या आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे संपर्क आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन माध्यम से हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.homeopathywala.com में जाकर ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9935545031 में हमसे संपर्क कर सकते हैं मैसेज के द्वारा। अगर आप ऑफलाइन हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमारी क्लिनिक में विज़िट कर सकते हैं। हमारी क्लिनिक का एड्रेस आप इस QR कोड को स्कैन करके प्राप्त कर सकते हैं। अब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में होता क्या है? देखिए दोस्तों, हम पेशेंट की पूरी क्लिनिकल हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। उसके बाद सिम्टम्स के आधार पर जो भी उसकी मेडिसिन सेलेक्ट होती है हम उसको प्रिस्क्राइब करते हैं और वो क्योर हो जाता है। क्लिनिकल हिस्ट्री कलेक्ट करने के लिए पेशेंट की पूरी तहकीकात की जाती है। उसमें उसका फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री और प्रेजेंट कंप्लेंट्स जो भी हैं सारी चीज़ें कलेक्ट करते हैं और हम पेशेंट को टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। इसी कड़ी में मैं आपको कुछ ऐसी दवाइयों के बारे में बताऊंगा जो कि PCOD को ठीक करने की पूरी ताकत रखती हैं। इनमें सर्वप्रथम जो मेडिसिन आती है वो एपिस मेलिफिका है। एपिस मेलिफिका जो है वो राइट साइडेड ओवेरियन सिस्ट के लिए बहुत अच्छी दवा है। इसमें कुछ सिम्टम्स ऐसे पाए जाते हैं, इसमें जो पेशेंट होता है वो चीज़ों को छोड़ देता है, हाथों से पकड़ता है तो उसके हाथों से चीज़ें छूट जाती हैं तथा बैग लाइक स्वेलिंग पाई जाती है लोअर आईलिड्स में। दूसरी जो मुख्य दवा है वो लाइकोपोडियम है। लाइकोपोडियम भी राइट साइडेड ओवेरियन सिस्ट के लिए बहुत अच्छी दवा है। तीसरी दवा आती है पैलेडियम। पैलेडियम भी राइट साइडेड ओवेरियन सिस्ट की दवा है और राइट साइडेड ओवेरियन इन्फ्लेमेशन की बहुत अच्छी दवा है। एक दोस्तों जो दवा आती है उफोराइनम। उफोराइनम को अगर हम ट्राइचुरेशन में देते हैं तो ये मान के चलना चाहिए कि हर केस में उफोराइनम प्रिस्क्राइब की जा सकती है, क्योंकि इसका बहुत ही अच्छा उपयोग है इस बीमारी में। अगली दवा आती है फॉलिकुलाइनम। फॉलिकुलाइनम बहुत ही अच्छी दवा है। जो स्मॉल सिस्ट होती हैं उनमें बहुत सारी जब सिस्ट पाई जाती हैं तो फॉलिकुलाइनम साथ में देने से हमें क्योर मिलती है। अगर पेशेंट में PCOD के साथ साथ ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम पाई जाती है तो उसमें ऑरम म्यूरियाटिकम एक दवा है, वो देने से काफ़ी लाभ मिलता है।
अगली दवा ऑरामायोडेटम है, जो कि बायलेटरल ओवेरियन सिस्ट के लिए बहुत अच्छी दवा पाई जाती है। और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जैसे सीपिया, पल्सेटिला, मेडोराइनम, थूजा, जिन्हें हम अगर टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पर प्रिस्क्राइब करते हैं तो पेशेंट क्योर हो जाता है। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि होम्योपैथी में रैंडम प्रिस्क्राइबिंग बिल्कुल नहीं चलती। आपको पेशेंट की पूरी हिस्ट्री कलेक्ट करनी रहती है। उसके बाद जो भी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पर, सिम्टोमेटिक सिमिलरिटी के आधार पर जो भी मेडिसिन निकल कर आती है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से क्योर हो जाता है। इस बीमारी को ठीक करने में 3 से 6 महीने का समय लगता है। कभी कभी किसी पेशेंट में थोड़ा ज़्यादा समय भी लग सकता है। इसलिए पेशेंट को चाहिए कि वो धैर्य के साथ ट्रीटमेंट करे और पूरे विश्वास के साथ अपनी समस्याओं का निदान होम्योपैथी द्वारा कराए। इस तरह मैं आपको आगे भी वीडियो देता रहूँगा। आपको अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो और जिसके आपकी बीमारी को ठीक करने में मदद मिलती हो, तो आप इस वीडियो को अवश्य लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा जो उत्साह है वो वर्धन हो सके। आगे भी मैं इस तरह की वीडियो आपको देता रहूँगा।